नर्मदे हर। आज है 28 नवंबर 2025। हमने रात्रि का विश्राम किया था बकावा गांव में। इस गांव की खासियत बता दो तो शिवलिंगों का निर्माण इस गांव में होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से के नाम से ये गांव जाना जाता है। अभी हम गांव से बाहर निकले हैं। अभी हमारा प्रस्थान होगा तेली भट्ट्यान सियाराम बाबा पे। तो मिलते हैं फिर रास्ते में। ये बाबा जी सेवा देते हैं इधर। बकावा से चलने के बाद अगला आश्रम आता है मर्दाना। ये भी माँ नर्मदा के तट पर बना हुआ आश्रम है। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम, भोजन, चाय, प्रसादी इत्यादि की सभी तरह की व्यवस्था है। मर्दाना के आश्रम से अभी हम लोग निकलने वाले हैं। अभी जाएंगे तेली भट्ट्यान बाबा सियाराम बाबा के समाधि स्थल का हम दर्शन करेंगे।
मर्दाना से आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी दूर चले ही थे कि ये एक भिलट देव जी का मंदिर, यहीं पे सेवा चलती है परिक्रमा वासियों के लिए, चाय बाल भोग के लिए। जंगल के बीचों बीच ये भिलट देवता का मंदिर। और देखिए सभी परिक्रमावासी। अभी हम पहुंच चुके हैं तेली भट्टियान, माँ नर्मदा जी के किनारे। ये है माँ नर्मदा जी का घाट। यहाँ हमेशा से श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ लगी रहती है। और ठीक घाट के ऊपर ही बाबा जी का समाधि स्थल, सियाराम बाबा जी को इसी घाट पर अग्नि संस्कार किया गया था और उनके अस्थियों का यहाँ पर समाधि के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ये है हनुमान जी का मंदिर, जो कि सियाराम बाबा द्वारा स्थापित किया था। जब शुरुआती दिनों में सियाराम बाबा इस पावन भूमि में आए थे तो उन्होंने इस हनुमान जी की स्थापना की थी, लेकिन किसी कारणवश भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई तो बाबा जी ने इस मंदिर को शुरुआत में गोबर से लीप दिया था और आगे चल के इस मंदिर को ही बंद कर दिया। ये वही कमरा है जहाँ पर सियाराम बाबा विश्राम करते थे। अभी हम निकलेंगे यहाँ से लेपा घाट के लिए। ये है नर्मदा जी और नर्मदा जी के किनारे पर ही स्थित है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र भट्टियान बुजुर्ग, इसको तेली भट्टियान भी बोलते हैं। यह चातुर्मास की भी व्यवस्था है। पिछले वर्ष जब हम पैदल परिक्रमा में आए थे तो यही विश्राम किए थे रात्रि को, और भोजन प्रसादी भी। इतनी सारी भक्तों की भीड़ और हम इन भक्तों के बीच से होते हुए जाएंगे लेपा घाट। देखिए परिक्रमावासी पैदल, वो भी बिना किसी चप्पल जूते के नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी। अभी हम आए हैं लेपा गांव में। माकड़खेड़ा जाने से पहले एक गांव लगता है, यहाँ पर है चंद्रगिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार द्वारा संचालित ये रामलला जी का मंदिर है। ये भव्य वृक्ष के पास में ही, और ये है शिव मंदिर। अभी दोपहर के बजे है 2:30 और हम पहुँचे हैं माँ नर्मदा जी के संगम स्थली पर। अभी हम लोग हैं माकड़खेड़ा के मरकटी संगम स्थल पर। ये है माँ नर्मदा, और माँ नर्मदा जी के ऊपर ये मंडलेश्वर डैम करके ये काम अधूरा पड़ा है। और ये है वेदा नदी। वेदा और माँ नर्मदा जी का ये संगम स्थल बहुत ही पवित्र माना गया है। हमने यहाँ पर अभी स्नान की। इसी संगम पर हमने हमारे पितरों का भी तर्पण किया है, जिससे कि उनको अपने मोक्ष की प्राप्ति हो सके। माँ नर्मदा मोक्षदायिनी कहा जाता है माँ नर्मदा को। यह है वेद वेदेश्वर शिवजी का मंदिर। अभी हम आ पहुँचे हैं
मांडव्य ऋषि आश्रम बड़गाम में। आज रात्रि का विश्राम हमारा यहीं पर होगा। रात्रि का पूजा पाठ भोजन प्रसादी वगैरह यही पाएंगे। स्वामी जी ने हमको यहाँ रुकने के लिए बोला है, तो हम आज रात्रि का विश्राम यही करेंगे और इस वीडियो को भी हम आज के लिए यही तक सीमित रखते हैं। कल में इस आश्रम के बारे में हम बात करेंगे। नर्मदे हर। दो गुफाएं बनी हुई है, ये ऊपर में अलग है और ये नीचे में तो बहुत ही संकरा रास्ता है। ये वाली गुफा धूप अंधेरा। नर्मदे हर।